हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने देखा था अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, लेकिन आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सी लैंग्वेज में अपना पहला कैलकुलेशन प्रोग्राम बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ऐड टू नंबर्स इन सी। तो अगर हम जनरल बात करें दो नंबर्स को ऐड करने की, तो हम पहला एक नंबर ले लेते हैं, फिर दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं पहला 2 है और दूसरा 5 है, तो हमारा जो भी सम हो जाता है वो सेम होता है। लेकिन क्या हो अगर हम यही सम अपने कंप्यूटर से करवाना चाहें, तो उसके पीछे का क्या लॉजिक होगा, चलिए हम अपने सी प्रोग्रामिंग में देखते हैं। हम पहले अपना stdio.h जो हमारा हेडर फाइल होता है उसको इंक्लूड कर लेंगे। ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट मेथड्स या फंक्शंस बोल सकते हैं। फिर हम देखते हैं मेन मेथड। मेन मेथड बेसिकली एंट्री पॉइंट होता है किसी भी सी प्रोग्राम का। फिर हम समझते हैं हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो इसके लिए हमें 2 नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम सी में 2 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, जिसमें से ए जो हमारा वेरिएबल होगा, ए और बी हमने 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिया। इनका जो डेटा टाइप है वो हमारा इंटीजर टाइप का है और ए को असाइन किया है 2 और बी को असाइन किया है 5। फिर ए और बी का जो भी रिज़ल्ट आएगा, जब भी हम सम करेंगे तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आ रहा होगा, उसको भी स्टोर तो करना होगा हमें। तो उसको स्टोर करने के लिए हम एक और सम वेरिएबल बना लेंगे जो कि हमारे ए प्लस बी को स्टोर कर रहा होगा। अब यहाँ पे ए प्लस ऑपरेटर यूज किया हमने। ये प्लस ऑपरेटर है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो हमारे सी में प्रेजेंट होता है। फिर a प्लस बी मीन्स 2 प्लस 5, इसको सम कर लेगा हमारा कंप्यूटर, हमारा सी प्रोग्राम, और इसको असाइन कराएगा जो कि 7 होगा, इसको असाइन करा देगा सम में। फिर आ जाते हैं, देखते हैं हमारा प्रिंटफ फंक्शन जो कि हमारे आउटपुट को डिस्प्ले कराता है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट डाले हुए हैं जिससे हमें इजीली समझ में आए या जो भी यूज़र है उसको इजीली समझ में आए क्या आउटपुट है। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डिक्लेयर किया हुआ है %d। %d बेसिकली ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप के लिए, क्योंकि जो सम है वो एक इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा देख लेते हैं। सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू क्या है 7। इसको चलते हैं अपने कोड एडिटर में रन करके देखते हैं। हम नया फाइल क्रिएट करने के लिए Ctrl+N प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h void main, 2 वेरिएबल्स लेंगे, इंट a पहला वेरिएबल जिसमें 2 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इंट b दूसरा वेरिएबल जिसमें हम 5 असाइन कर रहे हैं। फिर तीसरा वेरिएबल लेंगे जो हमारे रिजल्ट को स्टोर करेगा, मीन्स a प्लस b का जो भी सम आएगा उसको स्टोर कर रहा होगा। सो a प्लस ऑपरेटर एंड b। अब इसका आउटपुट हमें अपने सिस्टम पे प्रिंट करना होता है। सो मैसेज लिखेंगे सम इज, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, सम इज इक्वल टू। अब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डिक्लेयर कर देंगे जो कि हमारे सम को डिनोट कर रहा है। फाइल सेव करेंगे Ctrl+S प्रेस करके। यहाँ पे अपना फाइल का नाम दे देंगे add.c, सेव कर लिया। फिर यहाँ पे ऊपर मेन्यू में आ जाएंगे, फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करके कंपाइल एंड रन कर देंगे अपना प्रोग्राम रन। हमारा आउटपुट आएगा 7। सो यहाँ पे दिया है सम इज 7 जो कि हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट किया था। अब यहाँ पे हम देखें ए और बी, अगर हमें कोई भी वैल्यू चेंज करनी हो तो हमें मैनुअली अगेन एंड अगेन चेंज करना हो, जो कि ये एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग नहीं कहा जाएगा। तो हम अगर इसको एफिशिएंट प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हमारे पास एक वे होता है कि हम जो भी इनपुट है ए की या बी की, हम यूजर से ले लें।
तो यूजर से इनपुट लेने के लिए चलिए हम समझ लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इनपुट यूजर से लें, उसके लिए हमारे पास एक मेथड प्रेजेंट होता है जो कि स्कैनएफ है। ये बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए ही यूज होता है। ये प्रेजेंट होता है हमारे stdio में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ए बी, जो कि हमारा पहला नंबर ए डिनोट करेगा, दूसरा नंबर बी डिनोट कर रहा होगा, तीसरा जो होगा हमारा रिजल्ट स्टोर कर रहा है, सम है। अब यहाँ पे हम जानते हैं प्रिंट एफ हमारा स्क्रीन पे टेक्स्ट या मैसेज प्रिंट कराने के लिए होता है। तो हम बोलेंगे यूजर को इंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर अपना फर्स्ट नंबर इंटर करेगा। लेकिन यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, स्कैन एफ। इसमें हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमें चाहिए इंटीजर टाइप का डेटा, क्योंकि हमें इंटीजर डिक्लेयर किया है। तो इंटीजर टाइप के डेटा के लिए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दिया हमने। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारे लिए नया कंसेप्ट है, एड्रेस ऑफ ए। इसको M% बोलते हैं, जो कि एड्रेस ऑफ होता है। सो एड्रेस ऑफ ए, हम जानते हैं जब भी हम कोई भी अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, ये ए हो गया, ये बी हो गया और सम हो गया, 3 वेरिएबल। तो इनको मेमोरी में कुछ ना कुछ लोकेशन मिल जाता है, मेमोरी में जगह मिल जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो लोकेशन है 104 है, इसका जो लोकेशन 108 है, इसका 112 है। ये ऐसा ही नहीं होता है 10 कंटिन्यू, ये भी हो सकता है कि ये कुछ अलग हो, लाइक ये 216 हो, 2016 हो, ऐसा भी हो सकता है। ये सपोज कर लिया कि हमने इस लोकेशन पे है। अब यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ए, तो ये क्या कर रहा होता है, डिनोट कर रहा होता है एड्रेस ऑफ ए, इस वाले मेमोरी लोकेशन को डिनोट कर रहा होता है। तो मान लेते हैं ए के लिए हमने इनपुट लिया 2, यूजर ने 2 इनपुट डाल दिया, तो इसके लोकेशन पे 2 स्टोर हो जाता है। फिर सिमिलर प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे हमारा मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, इंटर सेकेंड नंबर। फिर यूजर क्या करेगा, यहाँ पे % फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर टाइप को डिफाइन कर रहा है। फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी, अब बी वाले वेरिएबल का जो एड्रेस है वो डिनोट होगा इसके थ्रू। तो ये क्या करेगा, इस वाले लोकेशन को डिनोट कर रहा होगा। सपोज यहाँ पे 5 डाल देते हैं, तो क्या होगा, यूजर जब 5 इंटर किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर आगे आते हैं, यहाँ पे ए प्लस ऑपरेटर बी, ये क्या कर देगा, 2 ए की जगह पे +5 = 7 जो भी आउटपुट आ रहा होगा इसको स्टोर कर देगा सम में, और हम ये कंसोल पे प्रिंट कर देंगे अपना मैसेज, सम इज = सम इज 7, सो 7। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलते हैं कोड एडिटर पे, देखते हैं। इन तीनों को स्टेटमेंट को कमेंट कर देंगे हम। फिर 3 वेरिएबल लेंगे, ए बी एंड सम। यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए ले लेंगे इंटर फर्स्ट नंबर। देन यूजर से इनपुट पूछेंगे स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ ए में क्या वैल्यू स्टोर करनी है। फिर सेकेंड मैसेज इंटर सेकेंड नंबर। अगेन यूजर से पूछेंगे स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ बी। फिर क्या कर देंगे, दोनों जो भी आउटपुट, दोनों जब इनपुट हमें मिल जाएंगे उनका रिजल्ट हम स्टोर कर लेंगे सम वेरिएबल में a + b, और मैसेज डिस्प्ले कर देंगे अपने कंसोल पे। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन कर देंगे। यहाँ पे मिस्टेकली मैंने $साइन यूज़ किया है, सो एड्रेस ऑफ बी, इसको चेंज कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास
कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट नंबर क्या डालेंगे, 2 डालते हैं। सेकेंड नंबर 5 इंटर किया हमने, हमारा आउटपुट 7 आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड था, यही हमने एक्सपेक्ट किया था। आपके लिए एक मिनी चैलेंज है, आपको 3 नंबर्स लेने हैं, सपोज कर लेते हैं A B C, और उनका जो भी आउटपुट होगा उसको प्रिंट करना है। आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर डालें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।